अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गेम बीट और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के माबैन क्रिकेट सीरीज़ जारी है और वनडे मैचों की 3 मैचों की सीरीज़ का आज आखिरी मैच खेला जाएगा। 1-1 से बराबर है। पहले पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की और बड़े उम्दा अंदाज में, अच्छे अंदाज में पाकिस्तान ने दूसरे मैच में कामयाबी हासिल की। बिलखुसूस 2 बड़ी परफॉर्मेंसेज उस मैच में सामने आई, जिसमें बाबर आजम ने एक मरतबा फिर 3 फिगर इनिंग्स खेली और उसके साथ साथ जब बॉलिंग के लिए पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरी तो हसन अली ने 5 विकेटें लेने का कारनामा अंजाम दिया। यूँ मजमूई तौर पर दूसरा मैच पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से कई खिलाड़ियों के लिए इनफरादी तौर पर भी बहुत अच्छा रहा और उसके साथ साथ मैच के अख्ताम में नतीजा भी पाकिस्तान के हक़ में आया था। आज सीरीज़ का फैसला होगा। नए कप्तान हैं पाकिस्तान टीम के, सरफराज अहमद, और उनकी कप्तानी के अंदाज़ पर भी बहुत ज़्यादा लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये कबल अज़ वक्त है कुछ भी कहना। उनको कप्तान बनाए जाने के बाद अगर उन्हें 2 फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम की कप्तानी दी गई है तो फिर उन्हें कुछ वक्त भी ज़रूर मिलना चाहिए। हाँ, जो गलतियाँ वो करते हैं उसकी इस्लाह के लिए भी उन्हें काम करना है, लेकिन जो क्रिकेट के माहिरीन हैं उनका भी ये बुनियादी फ़र्ज़ है कि वो अपने अपने अंदाज़ में उन गलतियों की निशानदेही करें और उसकी बेहतरी के लिए तजावीज़ ज़रूर दें। आज जब आखिरी मैच खेला जाएगा तो देखना ये है कि पाकिस्तान टीम सीरीज़ में कामयाबी हासिल करती है या नहीं करती है, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान टेलीविज़न की टीम ने आज ग्रेड 2 पेटर्न्स ट्रॉफ़ी में कामयाबी हासिल करते हुए फाइनल में उन्होंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब जो किस पर है अब साहब, मसला सिर्फ इतना है, आप टिक तो कर लेते हैं और मेरे 100% ठीक भी होता है। हाँ। जैसे T20 में मैंने कहा 3-1 होगा। हाँ। लेकिन आपने कभी जिक्र नहीं किया, ना कभी कोई हमें कोई थोड़ा सा ये उनकी तरह है तो आप बढ़ा रहे हैं पीटीवी वालों के। हाँ। हालांकि उनको पता है कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती। तो आपके तमाम कारनामों का जिक्र आपकी गैर मौजूदगी में किया जाता है और गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन आपका ये जो क्रेडिट है ये आपकी मौजूदगी में भी इसका हम इजहार करते रहते हैं। ना सिर्फ मैं खुद करता हूँ बल्कि हमारे जो पैनल में लोग शामिल होते हैं वो बाकायदा तौर पर आपका नाम लेकर इसका इजहार करते हैं और ये ख्याल अपने हमारे नाजरीन तक पहुँचाते हैं कि चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब ने फ़लाँ दिन ये बात फरमाई थी। आज आप आ जाएँ टिक के ऊपर। टिक देखें, मेरा टिक हमेशा जब और मैं तो आप ये भी बताऊं कि जो हमने प्लेइंग 11 निकाली थी वही प्लेइंग 11 खेल रही है 11 की। आज भी एक चेंज होनी चाहिए। पहले टिक पाकिस्तान पे ही है। टिक पाकिस्तान पे चेंज क्यों? और अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग कर ले तो मेरा हाल है ज्यादा शॉर्ट ही जो है, ज्यादा इम्कानात हैं, कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाएंगे अगर पाकिस्तान बैटिंग पहले करता है तो। पहले करता है, ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि ये मैच जो है ये अब नर्व्स का मैच बन गया है। ठीक, पहला वेस्ट इंडीज जीत गई, पाकिस्तान जो था वो काफी जो डाउन गया और उसकी नर्व्स जो थी काफी अपसेट जा रही थी। ठीक है। अब जब पाकिस्तान ने 1-1 बराबर किया, अब पाकिस्तान स्ट्रांग है और अगर पहली बारी मिले इसी तरह 280-90 फिर के रहें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की जीत के इम्कानात रोशन हैं। ठीक है जी। एक आपके ख्याल में पाकिस्तान की जीत ज़्यादा बेहतर अंदाज में हो सकती है अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग नहीं भी करता है तो भी आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान टीम फेवरेट रहेगी। आपका टिक पाकिस्तान पे ही रहेगा पे। और टीम में एक तब्दीली मैंने जो जी, तब्दीली कौन सी? मेरा हाल है जुनैद खान की जगह फिर वहाब रियाज को ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाब रियाज एक तो एक्सपीरियंस है, एक थोड़ी बाइट है उसके पास। ठीक है। उसकी गेंद में। ठीक है। जुनैद खान ने वो इम्प्रेस नहीं किया जो वो कभी पूरी यंग एज में जो है ना वो बॉलिंग करता था। मैं अपने नजरिए से बात, मतलब आपके ख्याल में उनकी गेंदबाजी में आपको तीखापन नजर नहीं आया? वो बात नहीं जो पहले थी। लेंथ वेंथ तो है ही, लेकिन वहाब रियाज जो है ना अगर वो उछाले ना दे तो मेरा लोग उससे 1000 टाइम बेटर। अच्छा, आपके ख्याल में जुनैद खान की जगह पे शामिल किया जाना चाहिए वापस वहाब रियाज? हाँ, बाकी टीम वही है। एक आपने ये कहा जी कि पाकिस्तान फेवरेट है, पहले बैटिंग करे तो जीत के इम्कान ज़्यादा हैं, और तीसरी बात आपने ये कही है कि टीम में एक तब्दीली की गुंजाइश मौजूद है और वो तब्दीली जुनैद खान को ड्रॉप करके वहाब रियाज की सूरत में होनी चाहिए। शुएब हबीब साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस मैच को, तीसरे को, और आपके ख्याल में आपकी टीम जो जिसकी जीत के इम्कान ज़्यादा हैं, आपका वोट किस तरफ जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हाफिज साहब, मैं टिक पे तो सिंपल से आ जाता हूँ। जिस तरह चौधरी साहब ने बोला कि हम टिप देते हैं तो हमारा जिक्र नहीं होता, तो मैं वहीं से आ जाता हूँ। लास्ट मैच में
मैंने तो पहले ही कह दिया कि वेस्ट इंडीज़ की ये वो टीम ही नहीं है, मैंने लास्ट प्रोग्राम में ही कह दिया था। तो नेचुरली पाकिस्तान उसी तरह। अच्छा, फिर लास्ट पिछले ही मैच में मैंने बोला अगर ये 3 प्लेयर रन नहीं करेंगे तो पाकिस्तान जीतता है, और पाकिस्तान जीता। मैंने कहा बाबर आजम के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं, बाबर आजम को ऊपर लाएं, इनकी वजह से वो छेड़ में जा रहा है, वो उसने 100 कर दिया। ठीक है। हाँ, थोड़ी सी सरफराज की कप्तानी पे जिक्र हुआ था, इसमें थोड़ा वो चेंज नजर आया, और आपने सरफराज के लिए बड़े अच्छे वर्ड दिए। यही इन लोगों को सोचना चाहिए कि उसको टाइम दे, उसको जब कप्तान बना दिया तो पहले मैच में लेकिन थोड़ा मेरा ख्याल है उसने किसी मैच में भी कोई बुरी एक कप्तानी मिनट, नहीं एक की, मिनट। तो आदमी चेंजेस तो जो है वो मतलब हमारे यहाँ होता जो ही है कि मतलब कह भी देते हैं और नहीं भी कहते। ठीक है। तो आपने सरफराज के लिए बड़ी अच्छी बात बोली। वाज़ेह पैगाम देना चाहिए ना, हाँ, आप और दो क्या? टोक मौका फिर तैयार करना चाहिए, आप ये अभाम नहीं देखेंगे होना चाहिए। जिस वक्त कैमरा उसके आउट होने के बाद कैमरा उसके पर गया तो वो इंस्ट्रक्शंस भी भिजवा रहा था। तो ये कप्तान, अच्छा फिर जहां थोड़ा सा मैच 19-20 हो रहा था वो भाग मतलब काफी चेंज नजर आया, बहुत कॉन्फिडेंट करना पड़ेगा ना जी। आपने आगे चंद हफ्तों बाद आपने पाकिस्तान की टेस्ट टीम का कप्तान भी बन जाना है, बनना है, बिल्कुल आपको ये सारी चीजें करनी है। अच्छा, अब दूसरी चीज ये कि जहां तक ये टीम चेंज, मेरे ख्याल में टीम सेम खेलनी चाहिए। ये जितना टाइम ले रहे हैं ये हफीज, अहमद शहजाद बैटिंग में, जितना इनकी जगह किसी और को ऊपर भेज के यंगस्टर को इतना टाइम दे दें। आपके ख्याल में फखर जमान को फिर डाल लेना चाहिए? नहीं, टीम यही खेलनी चाहिए। हाँ। अभी इनसे ये नहीं कहना चाहिए कि यार आप 100 बॉलों पे 70 रन करें, इनको ये बोलो आप मतलब आप 150, पौने 200 रन मैच खेले हो, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आप 70 गेंदों पे 80-85 रन करो। इनके ये देखें, ये रन मतलब इनके स्ट्राइक रेट जो है वो ज्यादा कंसर्न है। हाँ, साहब जब आपकी 2 विकेटें गिर जाएंगी, मेरे को कंप्लीट अर्ली करने जो दें, है, मुझे कंप्लीट करने दें। मतलब ये इनकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे चला जा रही है, अगर यही 70 बॉलों पे 70 रन करें ना तो पाकिस्तान और इजी जीत जाएगा। ठीक। अच्छा, फिर पाकिस्तान इजी जीत जाएगा, ये भी स्टैब्लिश होते जाएंगे। एक चीज और मैं कहूंगा, अमाद वसीम को इस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करना चाहिए, बहुत जरूरी है। अब आप कुछ और पूछना चाहें तो चौधरी साहब को इजाजत है आप नहीं मेरा ख्याल है मैं तो मुंह ही नहीं इधर कर रहा क्योंकि जो बात मैंने करनी है वो उल्टी हो रही है। रॉन्ग साइड आएंगे तो टकराएंगे ना। नहीं साइड पे देखिए अच्छा। अपना अपना अच्छा, चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब, अपना एक आइडिया होता है। आपने एक तब्दीली की बात की है, आपने कहा जी कि जुनैद खान को ही खेलना चाहिए। जुनैद नहीं, सेम टीम खेलनी चाहिए, सेम टीम सेम खेलनी तो चाहिए जुनैद ही ना? हाँ, बीच में उन्होंने है ना। तब्दीली उसकी हमें जुनैद की बॉलिंग में इन्होंने कहा है कि वो बाइट नजर नहीं आई। देखें जी, ये लफ्ज मेरे से सवाल कर रहा है, ये लफ्ज बाइट वगैरह मैं जानता ही नहीं। तीखापन सर, हाँ, मतलब मैं दूसरे तरीके से कहता हूँ, अभी वो पहला मैच खेला, जैसे आपकी आवाज में ये बाइट है। बाइट है। अच्छा, उसने अभी एक मैच खेला है, अब एक मैच खिला के बिठा दे। अब वहाब रियाज के होते हुए आप लास्ट मैच हारे हैं, वहाब रियाज के होते हुए ही हारे थे ना, अब ना होते हुए आप जीते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सेम टीम खेलनी चाहिए। और ये बाइट लफ्ज मुझे आता नहीं है, मुझे मतलब नॉट बैड, वो अच्छा है, और कंडीशन और फेवर हर चीज उसके फेवर। मोहम्मद अकरम करे तो बाइट है, आमिर नजीर करे तो बाइट है, और अगर जुनैद खान करे उसकी वो बाइट नहीं है। मैं नहीं जानता, जो भी कहे, मैंने लफ्ज क्या बोला, मुझे बाइट वगैरह का मतलब नहीं आता। नहीं, जब आपकी तरफ आपके साथ खेलते हुए आमिर मोहम्मद अकरम और ये दूसरे सारे फास्ट बॉलर बॉलिंग करते थे तो वो बाइट होती थी। नहीं, जब मैं बाइट का लफ्ज नहीं समझता था, मैं लेंथ बॉलिंग करो, शॉर्ट ऑफ लेंथ करो, ऊंची करो, तिखी करो, मेरे ये तिखी मेरे ये बात वहीं पे जो आपने बात करनी है ना, शोएब हबीब जो है ना, मैं यू टर्न तो नहीं कहता लेकिन इन्होंने उसके अगेंस्ट कहना है। यार मैं बाइट जानता ही नहीं, एक बाइट दे दो। अच्छा, आप क्या समझेंगे, एक बाइट दे दो यार। नहीं, ये अब आप इसको घुमाए मत, ऐसे ना करेंगे। अच्छा चलें, अच्छा जी, उसका और नाम रखते हैं। 125 बाबर आजम का बैटिंग ऑर्डर चेंज किया। नहीं, उसको वन डाउन नहीं, जैसे वो खेल रहा था उसको वैसे ही खेलना चाहिए था। ये तो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, हमने भी यही कहा था कि उसका चेंज नहीं होना चाहिए। और पिछला मैच भी जो था उसकी चेंज से ही हुआ था, क्योंकि हफीज ने 88 किया 92 बॉल्स पे, और मेरा हाल 50 उसकी 70 समथिंग बॉल्स पे हुई। नहीं, लेकिन यहाँ पर भी स्ट्राइक रेट तो बाबर का भी 132 पे 25 है। अगर आप सिर्फ इस बात को ले, 2 आउट फिर हो गए थे ना। मसला ये होता है, आप डिपेंड करता है कि आप डाउन कितने जा रहे हैं, आप डिफेंसिव पे खेल रहे हैं या ओपन खेल रहे हैं। जब आप थोड़ी सी स्ट्रेंथ में आते हैं तो आप ओपन खेलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जब आपके ऊपर प्रेशर होगा तो डेफिनेटली आप रिस्क नहीं लेंगे। अच्छा, एक कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ। शोएब हबीब साहब, आप ये अहमद शहजाद, कामरान अकमल, मोहम्मद हफीज, आप
इनसे क्यों खाइफ क्यों है? खाइफ नहीं, देखिए मतलब आप कहते हैं कि ये रन्स करते हैं तो पाकिस्तान टीम मैच हार जाती है? हार जाती है। ऐसा नहीं है, मोहम्मद हफीज के कितने मैन ऑफ द मैच है यार सबसे मैं ज्यादा? प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरे हैं। वो हो तो फिर मैं शुएब जो अभी नहीं, मैं देखें प्लीज, मैं ये जो हाँ माहौल है जिस उस कंडीशन में हो रही है ना, उसमें ये सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने बुरा खेला है। इस पोजीशन में ये जो लोग खेल रहे हैं ना, उसके ये रिजल्ट आ रहे हैं, मैं ये चीज देख रहा हूँ। और मैं क्या देख रहा हूँ, आप रिजल्ट उठा लेना। मैं कोई अगर गलत बोलूं कि नहीं यार, नहीं, अगर ये 2 मैचेस में अच्छा ना खेलें तो उनको टीम से मैं बाहर ये इन 2 मैचों की नहीं, मैं इन सीरीज जो होता जा रहा है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। वही अर्ज कर रहा हूँ ना जी, वही अर्ज कर रहा हूँ। अब सब बात ये है कि जिस तरह हम या पब्लिक चाहती है ना कि हर बंदा जो आए 50-60 करके तो चलता बने, तो इस तरह तो हर मैच में 1000 रन हो जाएंगी। यही तो इसकी खूबसूरती है। आपने मेरे से सवाल इनके स्टैट्स का करा, इनकी उसका करा, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। इन्होंने रन्स करे, पाकिस्तान हार गया। इन्होंने रन्स करे नहीं करे, पाकिस्तान जीत गया। मैं उस पर डिस्कस कर रहा हूँ। ये रन्स कर रहे बासित अली ने 100 किया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, पाकिस्तान मैच हार गया था, उसके अगेंस्ट लारा ने 150 कर दिया था। हैं, उस पर डिस्कस कर लें। नहीं, आप जो कह रहे हैं ना रन, नहीं शुएब हबीब साहब, आप मेरे से मेरा नुक्ता ये है, हाफिज आप मुझसे इन मैचों की, आज शुएब के मैच की बात कर रहे हैं, नहीं, मेरा नुक्ता पास्ट ये की है, बात कर रहे हैं, मैं उसका जवाब मेरा दूंगा। मसला मैं पता उनकी क्या है, क्रिकेट पे डिस्कस- आप जब हमारी डिस्कशन कराते हैं आगे चाय रख देते हैं, यहाँ पे सत्तू और शरबत होना चाहिए शक्कर का, ताकि दिमाग जो है ना वो फोकस रहे जो हम बोल रहे हैं। अच्छा नहीं, इसी पे शुएब हबीब साहब, जुनैद खान का पहला मैच है जी, उसको नहीं ड्रॉप करना चाहिए वहाब रियाज की जगह पे जी, उस वहाब को नहीं खिलाना चाहिए। उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या बुरी है? वैसे वो अनलकी भी रहा, उसके कैच भी ड्रॉप हुए, लेकिन विकेटें फिर भी उसको मिली। ये अहमद शहजाद और मोहम्मद हफीज़ और कामरान अकमल, इनको आप कहते हैं कि ड्रॉप कर दें? हो गया आपका सवाल? हाँ जी बिल्कुल। देखिए ये इस वक्त एक तरीके से कम बैक कर रहे हैं। हाँ, ये अपने कम बैक करने के उसमें टाइम ले रहे हैं। रन्स तो कर रहे हैं, लेकिन वो जो रन्स हो रहे हैं वो रन्स से पाकिस्तान को फायदा नहीं हो रहा, वो इंडिविजुअली उनको फायदा हो रहा है। उनको फायदा क्या हो रहा है कि उनको फर्दर चांस मिल जाता है। ठीक है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये मैच्योर क्रिकेटर हैं, सालों साल खेल रहे हैं, ये अपने नेचुरल स्ट्राइक से खेलें, उससे पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। फिर ये वेस्ट इंडीज टीम तो फिर पाकिस्तान के करीब भी नहीं आएगी। मेरा ये कहने का, मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्लेयर। अच्छा, आपका ये नुक्ता नजर है कि इस मौजूदा सूरत हाल में ये कम बैक करने वाले क्रिकेटर्स अपने नेशनल गेम की बजाय थोड़ा सा ठका लगाते हैं, फिर रन्स करने की कोशिश करते हैं। सिद्दीक साहब, आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए टीम तो मेरे ख्याल में, मैं फिर इनके अगेंस्ट कहूँगा कि टीम तो वेस्ट इंडीज की अच्छी है। ठीक है। वो 2 क्रिकेटर जो उधर गए हैं आईपीएल में, उनकी वजह से को मेरा हाल इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन टीम ठीक है। देखें उन्होंने एक मैच जीता, एक मैच क्लोज हुआ, एक मैच ही 1 साइडेड हुआ, ये जो लास्ट मैच हुआ है। अदरवाइज फाइट वो जो है फिर उनकी होम ग्राउंड है और वो किसी वक्त भी खेल का पांसा पलट सकते हैं। मतलब इंडिविजुअली वहाँ पे परफॉर्मेंस आ रही है वेस्ट इंडीज की तरफ से। ठीक है। ना कि जिस तरह मतलब वो मोहम्मद ने एक दफ़ा कर दिया, एक दफ़ा वो ओपनर ने लुइस ने तो इस तरह करके इंडिविजुअल अगर थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा डाले ना, 30-30, 35-35 रन का, और एक 50 कर दे तो उनका स्कोर भी अच्छा हो सकता है। और फिर अच्छा, एक और बात भी है जो आपने कहा है, इससे किसी हद तक इत्तेफाक किया जा सकता है। आप उनकी टीम उठा के देख लेना शुएब हबीब साहब, तो उनके टॉप ऑर्डर में, मिडल में, नीचे आपको कोई भी सीजन्ड प्लेयर नज़र नहीं आता, एक्सपीरियंस नज़र नहीं आता, लेकिन उनके जो नौजवान हैं वो भी इतने बुरे नहीं हैं कि हम उसको कहें जी कि बिल्कुल ही फारिग हैं। उन्होंने हमें हिलाया तो है। हाफिज, मेरी बात का आपने जवाब खुद ही दे दिया ना। देखिए ऊपर ऑर्डर में जो इनके नीचे है ना। अच्छा, मेरा ख्याल है कि आपने जवाब सोचना है। हाँ, वो ले लें, एक ब्रेक वक्फा ले ले रहे हैं जी, लें, वक्फे ब्रेक के बाद ले आते हैं। और फिर शुएब हबीब साहब से और सिद्दीक साहब से गुफ्तगू करने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि ये टीम वेस्ट इंडीज़ की शुएब हबीब के नज़दीक कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब का ये मानना है कि वेस्ट इंडीज़ की मौजूदा टीम ना तजर्बाकार खिलाड़ियों पर मुश्तमिल तो ज़रूर है, लेकिन सलाहियत में कम नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान का अच्छा मुकाबला ज़रूर किया है T20 मैचेस में भी, एक वनडे मैच उन्होंने जीता भी है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो एक कमज़ोर और बिल्कुल फारिग टीम है। हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर कराची से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर जनाब सलाहुद्दीन अहमद सल्लू साहब। सल्लू भाई अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम हाफिज इमरान साहब, कैसे मिजाज? बहुत शुक्रिया आपका सल्लू भाई। आज तीसरा मैच है और सीरीज़ का फैसला कुन मैच है। आप के ख्याल में कुछ चीज़ें ये हैं
कि पाकिस्तान टीम की मजमूई तौर पर ये जो प्लेइंग 11 है, जो कॉम्बिनेशन है, जिसमें हम उखाड़ पिछाड़ भी कर रहे हैं, उतार चढ़ाव भी है, बैटिंग ऑर्डर भी हम चेंज कर रहे हैं, बॉलर्स की का इस्तेमाल भी आपके सामने होगा, आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान टीम को इस तीसरे वनडे मैच में, और किस हद तक आप पुरुमीद हैं कि सीरीज जीतने में पाकिस्तान इस वनडे मैच के साथ कामयाब हो सकता है? देखिए, इस वक्त दोनों टीमें हैं ना, वेस्ट इंडीज की और पाकिस्तान की, ये रीबिल्डिंग प्रोसेस में हैं। उनके पास भी वो खिलाड़ी नहीं है 2020 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, उसमें से बहुत सारे खिलाड़ी आपने देखा होगा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान टीम जैसे मैच हारी है वनडे, पहला वो आपने देखा होगा कि हमारे फास्ट बॉलर्स ने वो गेंदें नहीं की जिसकी उनसे तवक्को थी। मेरे ख्याल में आप मुत्तफिक होंगे इस बात पे। लेकिन उसके बाद दूसरे मैच में हालांकि वो 300 का हदफ पूरा कर गए थे, दूसरे में 282 किए, लेकिन फील्डिंग ने बॉलर्स को पूरी तरह बैक किया। उसमें एक चेंज जरूर किया उन्होंने, वहाब रियाज की जगह अपने जुनैद खान को खिलाया, लेकिन आप गौर करें कि इनकी फील्डिंग ने इनको बैक किया और उसकी वजह से इनको ये जो हदफ उन्होंने पूरा नहीं करने दिया, उसमें इसका बड़ा अहम किरदार है। दूसरा, मैं जितनी तारीफ करूं कम है इसकी बाबर आजम की, और उसके साथ आके उसने क्विक 43 नॉट आउट किए इमाद वसीम ने, उससे बड़ा फर्क पड़ा। वरना शुरू में थोड़ा सा आपने गौर किया होगा, हाफिज इमरान साहब के जरा हल्के जा रहे थे हम लोग, हल्के से मतलब ये कि जरा स्कोर कम था, लेकिन बाद में आके खिलाड़ियों ने स्कोर किया। तो अब मुझे ऐसा लगता है, एक तो 2-3 खिलाड़ी आपको ऐसे मिल गए हैं, अगर ये मेहनत करें, क्योंकि टीम में आना आसान है, उसमें लंबा खेलना एक हफ्ते तक वो मेंटेन करने के लिए परफॉर्मेंस देना पड़ता है, और फिटनेस, दो चीजें बड़ी अहम है। और इसमें एक ये शादाब खान है लड़का, राइट आर्म लेग स्पिनर, दूसरा बाबर आजम मैच्योर होता जा रहा है, और ये अपना इमाद वसीम है, बहुत अच्छा है। अब इसमें आगे जो आएंगे लड़के हैं, उसमें जाहिर है आपको जैसा इल्म है, हमें इल्म है कि यूनुस खान और मिसबाह उल हक ने एक लंबे अरसे तक खेली, बड़ी खिदमात है इनकी दोनों की। तो जब ये रिटायर होंगे तो थोड़ा सा गैप आएगा, उसमें इनके लिए सुनहरी मौका है। एक तो बाबर आजम, दूसरा असद शफीक, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी जगह मेंटेन कर सकते हैं अच्छे परफॉर्मेंस से और अच्छी फिटनेस से। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जुनैद खान की बॉलिंग के ऊपर आप मुतमईन हैं? जो उनका कमबैक हुआ है, चौधरी सिद्दीक साहब ने यह कहा कि उनकी बॉलिंग में वो काट नजर नहीं आई जो माजी का खासा थी। हाँ, मैं उनसे मुत्तफिक हूँ, चौधरी साहब से बिल्कुल सही फरमा रहा है। इसलिए कि वजह है कि देखिए, दो तरीके से फास्ट बॉलर आउट करता है, या तो शेयर पेस हो, जैसे शुएब अख्तर का था या ब्रेट ली का था, राइट फुट क्रॉस नहीं आया, आप बीट हो गए, या उसमें मूवमेंट हो, मूवमेंट भी नहीं है और वो भी नहीं है, एंगल से गेन कर रहे हैं, ओवर द विकेट एक एंगल से गेन कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा वो काट शायद ये मुझसे मुत्तफिक हो, उस वजह से भी नहीं है कि ये फास्ट बॉलर के लिए कोई ऐसे हेल्पफुल विकेट नहीं है। ठीक है। और ना ही मौसम ऐसा है जैसे इंग्लिश वेदर होता है कि और मौसम भी हेल्प करता है, यूएई में भी यही है, ना मौसम हेल्प करता है ना वो, तो आपको ऐसे वक्त कंटेन करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू फील्ड गेन करना पड़ती है। ठीक है। वहाब रियाज में मैं उसको तनकीद नहीं कर रहा, बराए तनकीद वो ज्यादा जोर लगाता है, ही लूजेस हिज लेफ्ट एंड लाइन। तो जिधर कप्तान ने फील्ड ली उधर अगर गेन करें और अच्छा फील्डिंग करें तो आप कंटेन कर सकते हैं। अच्छा, इस टीम में जो वेस्ट इंडीज की मौजूदा टीम है, इसका मसला आपको क्या लगता है? बासलाहियत कैरेक्टर्स हैं इनके, उनकी जो इंफरादी तौर पर कारकर्दगी है, ऑन ऑफ वो परफॉर्म करते हैं, तसलसल नहीं है, आपको क्या मसला नजर आता है? हाँ, तसलसल नहीं है कि एक वक्त हमारे साथ भी यही है ना कि कंसिस्टेंसी नहीं है जो आप फरमा रहे हैं। बात यह है कि इनके प्लेयर्स अभी बन रहे हैं। एक आपने देखा था लुइस ने जो इनिंग खेली थी जिसमें 9 छक्के मारे थे, बिल्कुल, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग थी ना। तो दो चीजें होती हैं असल में हाफिज इमरान साहब, इन मैचेस में जो शॉर्ट फॉर्म के हैं, चाहे 2020 ओडीआई, उसमें एक अच्छा स्पेल या एक अच्छी इनिंग मैच पे हावी आ जाती है, मैच का पासा पलट देती है। तो उनमें ऐसे बासलाहियत खिलाड़ी हैं जो आगे लगता है मुझे बन रहे हैं अभी, जैसे वॉल्टन है या ये लुइस है या दूसरे है, नर्स है। बहस हो रही थी कि पाकिस्तान के पास ऑलराउंडर कोई नहीं आ रहा है, तो ये एक बना बनाया ऑलराउंडर है, इसको अपने आप को जो है ना वो मनवाना चाहिए। अच्छा, शुएब हबीब साहब, आपकी सारी उम्र क्रिकेट के मैदानों में गुजर गई है, ये इमाद की जो बॉलिंग है उसको आप अब तक किस तरह से एनालाइज करते हैं, और आपके ख्याल में वाकई कि ये सिर्फ एक ही टाइप की बॉलिंग करके अभी तक क्रिकेट खेले जा रहे हैं? किस तरह से उसमें इनको इनोवेशन करनी चाहिए, कुछ वेरिएशन लानी चाहिए, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर का गेंद बाहर को निकलता है उसके ऊपर भी काम करना चाहिए? देखो, हाफिज साहब ने बड़ा अच्छा सवाल करा है। अब मेरी सोच, अब
ये डिफरेंट पिच पे डिफरेंट स्टाइल से इसको गेन करना चाहिए। जितनी घास वाली पिच होगी वहाँ उतना ज़्यादा ये खतरनाक होगा। वहाँ इसने जिसको कहते हैं ना अपनी पेस पे, अपने कंट्रोल पे, अपने पिच पे, उस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। इस टाइप की पिचेस पे इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। यहाँ इसको अपना थोड़ा सा, ये मेरी सोच, यहाँ थोड़े से स्लो पेस में गेन करेगा तो यहाँ ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है। लेकिन जितनी घास वाली पिच होगी ये बॉलर उतना ज्यादा खतरनाक होगा। स्किट करता है बॉल, ये वजह? स्किट करता है, एयर में आता है, फिर ब्रेक करता है, वो तो मतलब ये अनप्लेबल है। मतलब आपके ख्याल में ये एयर में ज्यादा वजनी बॉल है, एयर में ज्यादा तीखा है? हाँ, एयर में ज्यादा अच्छा तीखा है। और वो फिर वहाँ स्किट करती है घास वाली पे। अब ये जो पिचेस है ना, यहाँ फिर इसको उस पेस से नहीं करनी है, यहाँ थोड़ा सा फ्लाइट है। फ्लाइट या स्लो पेस में करे ताकि हिट आउट भी हो, थोड़ा बहुत ब्रेक होके गेंद खड़ा हो जाए। ठीक है। मतलब ये मेरे अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए और थोड़ा सा क्रीज यूज करे। बेस्ट ऑलराउंडर है। मैंने तो यही अभी लफ्ज बोला कि ये अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करिए ना 3-4 मैचों में, फिर ये पकड़ाई में भी नहीं आएगा। ठीक है जी, एक वक्फा ले रहे हैं, फिर वक्फे के बाद आएंगे और फिर पाकिस्तान टेलीविजन की टीम कायदे ट्रॉफी में गई है, उस पर भी बात करेंगे। बिलावल भट्टी की जो गैर नमूना नंबर प्लेट उतरी हैं, शोएब हबीब साहब के बहुत चाहिए थी, उस पर भी बात करेंगे। सीरीज़ का आज आखिरी मैच 1-1 से बराबर है। सरफराज अहमद की कप्तानी पर भी बात की जाएगी और उस पर शोएब हबीब साहब ने आगाज़ में कहा है कि कुछ वक्त उसको ज़रूर देना चाहिए और वो तमाम माहिरीन जो कप्तानी के हवाले से गुफ्तगू करते हैं उनको बिल्कुल वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए और इब्तदा में ही उसको इतनी ज़्यादा तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं। जो स्कोर कार्ड था जो हमने दूसरे मैच का था, इसमें शादाब खान के 10 ओवर्स में 40 रन और उनको 1 विकेट मिला। इमाद वसीम के 7 ओवर्स में 29 रन और इनको कोई विकेट नहीं मिला। मोहम्मद हफीज़ के 6 ओवर्स में 23 रन बने। हसन अली के 8.5 ओवर्स में 38 रन बने, 5 विकेट इन्होंने हासिल किए हैं। जुनैद खान के 6 ओवर्स में 41 रन बने हैं, इनकी 1 विकेट है। और मोहम्मद आमिर के 7 ओवर्स में 36 रन हैं, 1 विकेट इनको मिला है। आप कुछ मिसिंग है इसमें? कुछ इसमें शोएब मलिक मिसिंग है। शोएब मलिक मिसिंग है। मैं तो हैरान हो गया, मैंने दोबारा पढ़ा वो खेल भी रहा था कि नहीं। मतलब कि ये सारा आप ये निकालें, इसके एवरेजेस निकालें तो स्पिनरों ने कम स्कोर दिया सारे, ये देखें। लेकिन वो जो हम मैच हारे थे उसमें भी स्पिनरों ने कम स्कोर किया था, कप्तान ने उसमें भी उनके ओवर पूरे नहीं करवाए थे। फिर तो नहीं, ये ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है उसको ना करवाने की एक ही वजह थी कि हसन अली जो था वो 5 आउट कर गया। वो अच्छी बॉलिंग कर रहा था, इसलिए उन्होंने एक साइड से उसे लगाए रखा और बाकी हफीज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की इस मैच में। लास्ट हफीज ने तो बहुत उम्दा बॉलिंग की है। हाँ जी, बहुत सबसे अच्छी। बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ तो बहुत अच्छा रहा है। और जो बॉलिंग एक्शन उसका तब्दील हुआ है, आपको फर्क लगा है उसकी बॉलिंग में शोएब हबीब साहब? यार जहाँ तक हफीज बॉलिंग के हिसाब से ना मेंटली बहुत स्ट्रांग है और बहुत कॉन्फिडेंस से गेन करता है। और मेरा तो यही हैरत हो रही है, हफीज मतलब इतना अच्छा ऑलराउंडर है, इतना टॉप का ऑलराउंडर है, बैटिंग अपनी इजी स्ट्रेट करे। अगर बैटिंग में नहीं होता तो वो तो बॉलिंग में तो कर ही लेता है। तो लेकिन शोएब भाई स्टार्ट में जब ये दोबारा वापस आया ना तो बॉलिंग में वो बाइट नहीं थी। ठीक है। उसकी मेन वजह ये थी कि यही होता है ना कि दोबारा बैन ना लग जाए। बिल्कुल होता है। और वो क्या कहना चाहिए, रिदम नहीं था। नहीं, रिदम सारा कुछ था, वो घबरा के गेंद करता था। ठीक है। कि मेरे पे दोबारा बैन ना लग जाए, मतलब मैं उस एंगल को क्रॉस ना कर जाऊं 15 डिग्री को। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। मतलब इतने अरसे बाद आया था, कम बैक कर रहा था बॉलिंग में, मेरे ख्याल में बैन के बाद तो टाइम तो लगता ही है। अब आहिस्ता आहिस्ता देखें वही अपने पुराने उस पर आ गया। बॉलिंग में तो उसका कोई वो नहीं है। पीटीवी ने क्वालिफाई कर लिया जी कायदे ट्रॉफी के लिए। देखें जी, पीटीवी को बहुत बहुत मुबारक। और जिस तरीके से आपने शुरू में सैलरी वगैरह का बताया, तो सबसे पहले ये चीज़ होनी चाहिए। और पीटीवी मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेगी, फर्स्ट क्लास, इससे पहले भी खेल चुकी होगी। और मतलब मैं सिंपल सा ये है कि जितना भी इनको सब इनकी सबसे पहले तो सैलरी बढ़ाएं, प्राइजेस तो बात की बातें हैं। ठीक है, इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है। आपका बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद सदीक साहब। शोएब हबीब साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये वनडे सीरीज़ जीते, बहसीत कप्तान सरफराज को कामयाबी मिले और यकीनन ये कामयाबी उनके लिए एतमाद में इजाफे का बायस बनेगी। जहाँ तक ताल्लुक़ पाकिस्तान टेलीविज़न के खिलाड़ियों का है, सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद। खिलाड़ियों ने अपना किरदार, अपना काम बखूबी निभा दिया है। अब जिम्मेदारी उन साहिब इक़्तिदार और इख्तियार की है
जिन्होंने उनके माशी मुस्तकबिल को और हाल को बेहतर बनाना है। देखना यह है कि वो ये फैसले कब करेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।